हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट, सीटेट, एचटेट, बीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप ऐसे ही बने रहिए। तो आज मैं जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो टॉपिक है फिजिक्स का, जो कि है रेक्टिफायर डायोड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। आपने पहले 10th-12th में पढ़ा होगा, इसका डिस्कशन जरूर हुआ होगा कि रेक्टिफायर डायोड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करेंट इनटू डायरेक्ट करेंट। ठीक है, हमारे पास जो भी घर में हमारे अल्टरनेटिंग करंट आती है उसको जब हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस को जिस डिवाइस के द्वारा वो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, तो ये पेपर में 8, 6 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर पढ़िएगा। और ये बीएससी और एमएससी दोनों कोर्सेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज तो हम लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which is used to converting AC means क्या? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हम कह सकते हैं कि AC को DC में जैसे हम कन्वर्ट करते हैं वैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट टू DC, डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डिवाइस होती है उसके द्वारा हम एसी करंट को मींस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे देखिए, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने घर में कोई एक मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम किसी मोबाइल को चार्ज करेंगे तो जितना ये चार्ज हुई उतना ये डिस्चार्ज हो गई, फिर ये जितना चार्ज हुई उतना डिस्चार्ज हो गई। तो कोई भी मोबाइल को एसी में, ये एसी है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट जो होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कोई भी जब एसी करंट में जब हम किसी मोबाइल को चार्ज करेंगे तो वो जितना चार्ज होगी उतना डिस्चार्ज हो जाएगी। तो किसी भी मोबाइल को या फिर किसी भी अप्लायंस को, जैसे कोई भी बैटरी चार्ज होता है तो उसको चार्ज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम अपने घर में जो भी अप्लायंसेस चार्ज करते हैं उसको हम डीसी में चार्ज करते हैं। ठीक है, एसी का भी अपना एक अलग यूज़ है लेकिन डीसी का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर डेफिनेशन, ये क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई हमारे यहाँ पे, अ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट में क्या होगा, कोई भी मोबाइल या फिर कोई भी बैटरी हम जब चार्ज करते हैं तो वो एक ऐसे मीन्स वो चार्ज होती जाएगी। ठीक है, तो उसमें ऐसा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई भी सिस्टम नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही चार्ज होती है और बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आज मैं यही बस बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर पे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होती है। ठीक है,
जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो इसमें जो है ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगी वही जो है वो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी वही डिवाइस जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट only positive cycle of AC into DC such as a rectifier is called half wave rectifier, ठीक है। तो क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे हमारा ये डीसी दिया हुआ है, ठीक है। डीसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारी, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमारी, इसी को जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर आगे ये आएगी, ठीक है। तो जो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाता है पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी इंटू डीसी, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो इसका जब ये हो जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा ये मान लीजिए जैसे हमारा इनपुट है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट हमारा ऐसे आएगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं होगी, फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं होगी, फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करती है। अगर हाफ साइकिल का ये देख लीजिए, इनपुट वेव फॉर्म है, ये इनपुट वेवफॉर्म एंड आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, ठीक है। तो हर डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर डिवाइस जो है एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा। तो ऐसे ही हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड प्रैक्टिकली डजंट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस, ठीक है। पीएन जंक्शन के बारे में आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि पीएन जंक्शन कैसे वर्क करती है। इसका वर्किंग आपने अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो में जा करके चेक कर सकते हैं कि पीएन जंक्शन कैसे वर्क करती है। वैसे मुझे पता है कि आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में पहले, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट PN junction diode conduct only when forward biased, ठीक है। जब ये रिवर्स बायस में होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। एंड प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये जो है रिवर्स बायस में practically doesn't conduct when reverse bias, ठीक है। तो ये जो है रेक्टिफायर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, पीएन जंक्शन पे वर्किंग। जैसे पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है कि ये फॉरवर्ड बायस में नहीं कंडक्ट करती है, ये ओनली रिवर्स बायस में ही कंडक्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्किट डायग्राम जो है किसी भी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आपको जो है सर्किट डायग्राम बनाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया प्राइमरी P1 P2 और यहाँ पर एक डायोड लगाएंगे, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है ये
आर एल जो है हमारा लोड रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है, आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगी और इस साइड से हमें क्या मिलेगी, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट हमने पहले ही देख लिया है कि इनपुट इसका कैसा होता है। जब इसका इनपुट हम ऐसा देंगे तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। पहले इसके सर्किट डायग्राम को हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम में फ्रेंड्स ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है, जो कि रेक्टिफाइड होगी, ठीक है। और ये जो है ये प्राइमरी कॉइल से, प्राइमरी कॉइल कौन सा है, ये P1 P2 से कनेक्टेड है, ठीक है, इनपुट सोर्स, ठीक है। और ऐसे ही हमारा क्या है, और ये जो है हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और S2 इज अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ऑफ द सेम ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है एक डायोड है हमारा लगा हुआ, ठीक है। द डायोड इज कंडक्टेड, ये जो है हमारा सीरीज में कंडक्टेड है, और ये सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है, ये S1 और ये S2 हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारा जो है एक लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इधर हमें आउटपुट मिलेगी, आउटपुट जो है हमें लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जब जनरली क्या होता है, एसी सप्लाई हमें दिया हुआ होता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर जो है इनपुट जो है वो कहाँ सप्लाई किया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का क्या एडवांटेज होता है, जब भी हम कोई ट्रांसफार्मर ये करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो उसका दो एडवांटेज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट अलाउज अप टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी इनपुट वोल्टेज, ठीक है। हमें जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से, जैसा भी हमें अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के स्टेप अप वोल्टेज चाहिए तो स्टेप अप देता है, और जब हमें स्टेप डाउन वोल्टेज चाहिए तो ये स्टेप डाउन वोल्टेज हमें देता है। और सेकेंडली हमारा एडवांटेज क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक से जो है वो हमें, इलेक्ट्रिक शॉक को जो है वो हमें डिक्रीज कर देता है, ठीक है। कैसे करता है, तो क्या होता है, द ट्रांसफार्मर आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट फ्रॉम पावर लाइन, ठीक है, ये पावर लाइन हो गया, और रेक्टिफायर सर्किट को अलग कर देता है, ठीक है। इट आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट फ्रॉम पावर लाइन एंड दस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। ये दोनों अलग होता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे कि ये वर्किंग कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को हम देखते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसको हम निगेटिव रखते हैं, ठीक है। S1 को हम पॉजिटिव कर दिए, S2 को हम निगेटिव कर दिए, ठीक है। तो जब हम ऐसे रखते हैं, तो जब हम इनपुट देंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कंडक्ट करेगी, और इधर से जो है ये निगेटिव जो है ये इधर से रिवर्स बाइस हो जाएगी, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको हम निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी, इसलिए ये कंडक्ट करेगी, ये फॉरवर्ड हो जाएगी, उसके बाद कंडक्ट करेगी, ठीक है, जिससे हमें ये आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। और जब हम इधर ये रखते हैं, इधर मान लीजिए हम पॉजिटिव रखते हैं जब सेकेंड हाफ साइकिल में, और इसको निगेटिव रखते हैं, जब ये पॉजिटिव हो जाएगी ऐसे जाएगी तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इधर निगेटिव है, इधर से अगर हम पॉजिटिव डालते हैं तो ये हो जाएगी हमारी रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस में ये कंडक्ट नहीं करेगी, इसलिए ये हमारा रिवर्स बाइस वाला जो है, ये निगेटिव हाफ साइकिल जो है, ये जो हमारा कंडक्ट नहीं करेगी, इसलिए ये ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें एज अ इनपुट मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जब हमने पॉजिटिव दिया तो ये जो है ये हमारी कंडक्ट कर रही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में हो गई, और ये रिवर्स बाइस में हो गई, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइस में हो गई तो ये कंडक्ट कर रही है, और जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव दिया तो ये रिवर्स बाइस हो गई, तो ये कंडक्ट नहीं करेगी और ये ब्लॉक कर देगी, तो हमें निगेटिव हाफ साइकिल जो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओनली हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो ये जो है ग्राफ फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा इनपुट और आउटपुट का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे है, ये हम बनाते हैं ना इनपुट साइकिल, तो ये जो है ये क्या है, हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज,
और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस पे ये है हमारा टाइम। ठीक है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म हो गया, ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ वर्किंग नहीं है, बस यही है कि एस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड हो जाती है तो कंडक्ट करती है, और निगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस होती है तो ये कंडक्ट नहीं करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या हो। अब हम इसका एडवांटेज देखेंगे कि एडवांटेज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके एडवांटेज हैं, फर्स्ट ये बहुत ही चीप होता है। ठीक है, सेकंड ये बहुत ही सिंपल होता है, एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं, ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चीप कैसे होता है फ्रेंड्स, कि ये जो है ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही कम यूज़ में आता है, इसलिए जितना ही कम यूज़ में होगा और जितना इसमें कम कंपोनेंट्स यूज़ होंगे इसलिए ये चीप हो जाता है। ठीक है, सिंपल कैसे होता है, क्योंकि इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल होता है कि जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तब ये कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये हमें ऐसी जो होती है ये वेवफॉर्म देती है, आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, इजी टू कंस्ट्रक्ट कैसे है, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर का हम जब बात करेंगे तब आप देखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो इजी टू कंस्ट्रक्ट है, इसके सर्किट डायग्राम जो है वो इजीली बन जाते हैं, ये बहुत ही टफ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ा और उसमें क्या क्या इसका हमने डेफिनेशन पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा हमने, डेफिनेशन क्या होता है वो पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर पढ़ा, जो कि हमने आज हाफ वेव रेक्टिफायर पे बात किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल वेव रेक्टिफायर पे बात करूंगी, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया, सर्किट डायग्राम डिस्कस किया, वर्किंग क्या होता है वो डिस्कस किया, और हमने इसका एडवांटेज क्या होता है वो हमने देखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ फुल वेव रेक्टिफायर की वो कैसे कंडक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसके सर्किट डायग्राम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप बताइएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।